यूपी और एनसीआर का खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना के गांव में हाई अलर्ट है। यूपी एसटीएफ ने मेरठ के जानी इलाके में कल उसे मुठभेड़ में मार गिराया था। अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना का गांव दुजाना है। ये गांव गौतम बुद्ध नगर जिले की बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है। अनिल दुजाना बादलपुर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर था और इस मुठभेड़ में मारे जाने की सूचना के बाद दुजाना गाँव में हाई अलर्ट है। भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस के आला अफसर लगातार दुजाना गांव में पहुंच चुके हैं। गांव में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह अपील की जा रही है। अगर किसी ने उपद्रव किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दुजाना गांव में हाई अलर्ट है। पुलिस के अफसर वहां गश्त कर रहे हैं और ये कहा गया है कि अगर कोई भी वहां उपद्रव करता है, कानून व्यवस्था को हाथ में लेता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दुजाना गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। गश्त लगातार की जा रही है। कल मेरठ में मुठभेड़ में गैंगस्टर अनिल दुजाना ढेर हो गया और उसके गाँव में हाई अलर्ट जारी है। और चलिए, हमारे साथ 3 संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। पारस गोल मेरठ से जुड़ चुके हैं, इसके अलावा गाजियाबाद से पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मयूर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। तो आपको बताएं, हाई अलर्ट गांव में जारी कर दिया गया है। तमाम अपडेट्स लेंगे। तो कल मेरठ में हुए मुठभेड़ में गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया। उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जरा मेरठ का रुख कर लेते हैं। क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल पारस वहां पर? देखिए, बिल्कुल वेस्ट यूपी के दुर्दांत अपराधी अनिल दुजाना को अब यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से अनिल दुजाना जो है वो बागपत के रास्ते गंगनहर का रास्ता अपनाते हुए मुजफ्फरनगर की ओर जा रहा था। किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए वो अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए जा रहा था। ऐसे में जो यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट है उसने उसकी ट्रैपिंग की। ट्रैपिंग के दौरान जब अनिल दुजाना ने एसटीएफ के ऊपर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने उसे ढेर कर दी। मैं आपको बता दूं, जो अनिल दुजाना है इसके ऊपर 50 से ज्यादा अधिक मुकदमे दर्ज है। हत्या, रंगदारी, इसी तरीके के तमाम मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। केवल यूपी नहीं, अन्य राज्यों में भी इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। ऐसे में कुछ ही दिनों पूर्व जो है ये जेल से छूटकर बाहर आया था, जिसके बाद प्रधान मर्डर केस में इसने 2 लोगों को इसने धमकाया था, जिसके बाद 2 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज किए गए थे। ऐसे में जब एसटीएफ की मेरठ यूनिट को ये सूचना मिली कि अनिल दुजाना जो है वो गंगनहर के रास्ते बागपत की ओर जा रहा है, तो एसटीएफ ने इसकी ट्रैपिंग की और एनकाउंटर में इसे ढेर कर दिया। बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी मिली थी। पीयूष हमारे साथ बने हुए। पीयूष, अब जो गांव है दुजाना गांव, वहां हाई अलर्ट कर दिया गया है और नजर रखी जा रही है। उपद्रव करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरह का वहां पर माहौल है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये दुर्दांत अपराधी पूरा गैंगस्टर दुजाना मारा गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को आदेशा था कि उसके जो समर्थक है वो कहीं ऐसी गतिविधि ना करें जिनसे कानून व्यवस्था को खतरा हो। तो उसको देखते हुए एहतियातन गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और निर्देशित किया जा रहा है जो भी कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करेगा। एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि एक काफी बड़ा गैंग और दुर्दांत अपराधी जिसके ऊपर 62 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, 18 मुकदमे केवल हत्या के हो तो आप उसका अपराध समझ सकते हैं। पुराना एक 30 साल का इतिहास रहा है। तकलीफ गुजर बहन फौजी, उससे जुड़ा हुआ उनके गुर्गे कह सकते हैं कि एक तरीके से वहां से ट्रेनिंग लेके ही इसने अपनी अपराध और जराइम की दुनिया में कदम रखा और 30 साल लगातार अपराध करता रहा। तो कहीं ना कहीं जो गैंग है या इसके जुड़े लोग हैं वो कहीं कुछ ऐसी गतिविधि ना करें जिससे कानून व्यवस्था पे कोई धक्का पहुंचे, तो उसके लिए एहतियातन गांव में सुरक्षा बढ़ाई गई है। कल यूपी एसटीएफ का स्थापना दिवस भी था, जिसपे इस दुजाना को एनकाउंटर करने के बाद यूपी एसटीएफ ने अपने आप को गिफ्ट भी दिया है। बिल्कुल, इसका गैंग बहुत बड़ा था, इसलिए सक्रिय ना हो, साथ ही इस वजह से हाई अलर्ट जारी किया गया है। बने रहिए पीयूष हमारे साथ। मयूर हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर, एक बड़ी सफलता थी यूपी एसटीएफ के लिए और सबसे बड़ी बात जो लगातार ये मैसेज दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा और एक और माफिया और मारा गया।
बिल्कुल, देखिए योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और मिट्टी में मिला देंगे बयान के बाद जितने भी गुंडे माफिया अपराधी प्रदेश में हैं उनकी सांसें थम गई थी। अभी हाल ही में लगभग 50 अपराधियों की लिस्ट योगी सरकार ने जारी की थी, जिनके बारी बारी अब नंबर आ रहा है, वो लोग हिट लिस्ट में शामिल हैं। और अनिल दुजाना एक हफ्ते पहले जब वो जेल से निकला उसके बाद फिर से उसने वही हरकतें शुरू कर दी जो वो पहले से करता रहा है। हालांकि जो इसका रिकॉर्ड है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, कई और प्रदेशों में भी इसने अपराध किए हैं। 64 मुकदमे लगभग इसके ऊपर दर्ज हैं, जिसमें से 18 मुकदमे सिर्फ और सिर्फ हत्या के हैं। और जिस गांव से ये दुजाना आता है, क्योंकि इसका जो नाम है वो अनिल नागर है और जो दुजाना गांव से आता है इसलिए इसका नाम अनिल दुजाना। और दुजाना गांव का भी इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है मेरा जो है नोएडा के, क्योंकि इसके पहले भी उस गांव में तमाम गुंडे माफिया अपराधी डाकू जो है रहे हैं। तो ऐसे में अब उस गांव पर भी लगाम लगाई जाएगी और यही वजह है कि अब वहां पर जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है कि दुजाना के एनकाउंटर के बाद अगर किसी ने वहां पर किसी तरीके की आपराधिक घटना की या कोई भी हुड़दंग मचाया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मिट्टी में मिला देने वाले बयान के बाद अब धीरे धीरे जितने गुंडे माफिया हैं उनका नंबर अब लगना शुरू हो गया है। तमाम राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन उसके बावजूद यूपी एसटीएफ ने आखिरकार मुठभेड़ में मार गिराया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।